वेलकम टू बोर्ड क्लासेस की सुरेश सर। अपन आरबीएससी पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे थे, उसके अंदर साइंस का चैप्टर नंबर 2 के पीवाईक्यू करते हैं और जितने पीवाईक्यू उनको अच्छी तरह सोल्व कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, नेम द स्केल यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट द रीजन एंड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। कुछ भी नहीं है, जो स्केलिंग होती है आपकी उस स्केल का नाम होता है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। ओके, चलो सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। pH scale is used for determining hydrogen ion concentration. If the pH value of rainwater is 5.6 or less, then it is called acid rain. Two harmful effects of acid rain are as follows. आगे बात समझे। और एसिड रेन के अंदर जो मेन जो दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है SO2, एक होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एसिड रेन डिक्रीजेस द pH value of river water, making it acidic, which is very hazardous for aquatic flora and fauna. Aquatic का मतलब वाटर के अंदर जो प्लांट प्लस एनिमल वो सर्वाइव करते हैं उनको। आगे बात समझिए। फ्लोरा का मतलब प्लांट और फोना का मतलब एनिमल। एसिड रेन कोजेस स्किन डिजीज, इट वन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एसिड रेन वाटर। स्किन की डिजीज, कई बार ये कैंसर का कोज भी हो सकते हैं स्किन के साथ में। ओके, write the chemical formula of plaster of Paris and also write the chemical equation for the reaction plaster of Paris with water. ये क्वेश्चन 2012 में आया, सेम कॉपी करके 2024 में डाल दिया। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग वाटर, एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल इक्वेशन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O। ये थोड़ा लिखने में टाइपिस्ट है तो उनको लिखने का जो हिसाब किताब है उनका थोड़ा सा अलग है, वो खुद एक्सपर्ट नहीं केमिस्ट्री के। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, यहां पर कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा वाटर जुड़ेगा प्लस यहां पर 1.5 के जुड़ेगा, वाटर जुड़ जाएगा। आगे बात समझे, तो ये हो जाएगा CaSO4 डॉट 1.5 में आधा के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाटर जिप्सम की रिएक्शन। On mixing water in plaster of Paris, gypsum is formed which becomes hard like stone after dry. बिल्कुल पत्थर की तरह क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, ये 2013 का क्वेश्चन है। एक साथ में 5 नाम दे रखे आपके सामने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एंटीसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल इंडिकेटर्स। आगे देखें, ये इनको स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, वीक एसिड CH3COH, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच वैल्यू जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है वो कितना होता है? 10। इसको याद रखें, मोम, मोम से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। वीक बेस NH4OH, न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, एसिडिक सॉल्ट NH4Cl, बेसिक सॉल्ट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, सिंथेटिक इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज। ओके, ये मैच दो फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ये वापस आ सकता है। हम जब पढ़ते थे 12th क्लास में आता था। नेम द सांड एसिड सीक्रेटेड बाय आंट स्टिंग। देखो, एक तो नेटल होता है, ठीक है, नेटल प्लांट। एक होता है बी स्टिंग जिसको अपन बोलते हैं मधुमक्खी का काटना। इन दोनों के अंदर कॉमन एसिड होता है जिसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ओके, दोनों में कॉमन एसिड, और इसके अंदर भी आंट स्टिंग के अंदर भी यही रहेगा। आंसर आएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक मेटल प्रोड्यूस ए गैस, नेम द गैस, राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH। आगे बात समझिए, प्लस किसके साथ में रिएक्शन करनी? जिंक के साथ में, यानी Z। ओके, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ रिएक्शन करें, Na2ZnO2, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही। अच्छी तरह से आपको दिख नहीं होगा स्लाइड में, मैं वापस लिख देता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बार है, प्लस आपका जिंक चल रहा है, इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं Na2ZnO2 प्लस जो गैस रिलीज हो रही है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन।
नेम द केमिकल यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, टू मेक सॉफ्ट स्नैक्स, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू मेक टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स। देखो हड्डियां को जोड़ने के लिए और खिलौने जो बनाने के लिए जो यूज होता है उसको अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट स्नैक, खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड टू मेक टॉयज एंड डेकोरेटिव्स। Also used to join the broken bones, जो टूटी हुई हड्डियां होती है उसको जोड़ने के लिए। आपने कभी देखा होगा कि हाथ के पट्टी लगी हुई, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही देता है, बोलता है ना प्लास्टर कर रखा हुई। जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एक्स गैस, नेम एक्स, ठीक है ना। और दूसरा बोल रहा है क्या, ठीक है, ये बोल रहा है H2SO4 प्लस साथ में क्या हो रहा है जिंक। आगे बात समझे, ये बच जाएगा जिंक सल्फेट, और जो गैस निकलेगी गैस का नाम क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है कई बार, तो ये H2 को देखना ऐसे लिखा। नेम ऑफ गैस इज हाइड्रोजन, केमिकल इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस एक्स, व्हेन द गैस फिल्ड टेस्ट ट्यूब इज ब्रॉट नियर अ बर्निंग कैंडल, द गैस बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, थस द गैस इज हाइड्रोजन। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि उस गैस का नाम बताओ जो पॉपिंग साउंड के साथ में बर्न हो रही है, तो कौन सी गैस रहेगी, हाइड्रोजन गैस। हुज पीएच वैल्यू इज मोर, ब्लड और डिस्टिल्ड वाटर, गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस। ये राजस्थान बोर्ड 2015 पूछा गया दो नंबर में। बिटवीन ब्लड एंड डिस्टिल्ड वाटर पीएच वैल्यू ब्लड इज मोर, ठीक है ना, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, ज्यादा। बिटवीन गैस्ट्रिक जूस एंड लेमन जूस पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस इज मोर, तो लेमन जूस की ज्यादा है, लेमन जूस। आगे बात समझे, लेमन जूस प्लस यहां पर ब्लड की ज्यादा है। आपका काम है इन चारों की पीएच वैल्यू जो आपकी टेबल में दे रखी है वो आपको किसमें बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर का दो का कोई भी नाम बताना है। एक तो मेथिल ऑरेंज हो गया, एर्फिनोलेप्थिलिन हो गया, ओके। व्हाट इज द पीएच स्केल, एक्सप्लेन द चेंज इन पीएच ऑफ माउथ इज द रीजन ऑफ टूथ डिके। ये क्वेश्चन इस साल 2026 में 3 मार्क्स में बनेगा, तो थोड़ा अच्छी तरह से देखें। पीएच स्केल इज अ मेजर विच शो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एसिडिटी और बेसिडिटी, कि उसका नेचर एसिड है बेस है। आगे बात समझे, ये ऐसे स्केल चलती है, ये 0 टू क्या चलेगा 7, और 7 के आगे कितना चलेगा 14 तक, और यहां पर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ओके। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द concentration of H ion present in the solution. Tooth decay due to pH change. The enamel of teeth is made by calcium phosphate. आपको एग्जाम में पूछेगा, इसका ध्यान रखना कि अपना इनेमल दांत की जो ऊपर वाली परत होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम फोस्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैल्शियम फोस्फेट से बनी होती है। Which is the hardest substance of our body? It is not dissolved in water, but when pH of mouth becomes less than 5.5, it starts decay. The sugar and the food particles remains in mouth after lunch and dinner. These are degraded by bacteria present in mouth to produce acid. Due to acid, pH of mouth becomes low, which causes tooth decay. The tooth decay can be prevented by cleaning the tooth after eating with toothpaste or powder. Okay. राइट द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए 2 मेजर कंपोनेंट कौन होता है, एक तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और एक होता है टार्ट्रिक एसिड, ओके। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर एसिटिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके। राइट द नेम ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विच कॉज एसिडोन। मैंने पहले बताया था, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है और एक ऑक्साइड्स ऑफ क्या है, नाइट्रोजन। ये आईएएस के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, किसी स्टैंडर्ड राइटिंग की बुक में NOx लिखा हुआ है, ठीक है ना।
ठीक है, तो आप SO2 और NO2 दोनों याद रखें। राइट द नेम ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन ऑफ जिप्सम इक्वल टू 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वाटर ऑफ क्रिस्टल प्लास्टर ऑफ पेरिस इक्वल टू कितना आएगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से देखो, यहां तो 2 है और यहां पर क्या है, हाफ है। चलो, which one has high pH value? 1 mole of sodium hydroxide, 1 mole of hydrochloric acid. 1 mole of sodium hydroxide will be more. आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसकी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। What is chloralkali process? Write the name of gaseous product A and B in electrolysis of solution of sodium chloride. Write the chemical reaction between gaseous products A and B. देखो, on passing electricity through the aqueous solution of sodium chloride, it decomposed to produce sodium hydroxide. This process is called chloralkali process. देखो, जो रिएक्शन है वो अगर आपको नजर नहीं आ रही सही से, 2NaCl प्लस 2H2 वाटर के साथ में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल रही और दूसरी गैस कौन सी निकल रही, हाइड्रोजन गैस। द गैसियस प्रोडक्ट्स obtained on electrolysis of aqueous solution of sodium chloride are chlorine gas and hydrogen gas. आगे बात समझिए, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन। What is the effect of hydrogen ion H plus concentration on the nature of solution? Acid is added in water on dilution of acid, but not the water is added in acid. Give reason. Write the name of acid present in orange and turmeric. Explain the chloralkali process. अभी जो पीछे गया था सेम वो की हुई। We know that pH equal to log H. So as the concentration of H ion in solution increases, the value of pH decreases and the acidic nature of solution increases. जैसे जैसे आगे होगा acidic nature बढ़ेगा। The dilution of an acid is exothermic reaction. So on dilution we add acid in water very slowly with continuous stirring. उसको हिलाते हुए। If we add water in acid, then due to highly exothermic reaction, the mixer can splash out, the gas utensil may be break down and we may burn. Orange में ascorbic acid आता है, turmeric में tartric acid आता है। Caustic soda is prepared by the electrolysis of saturated aqueous sodium chloride solution, chlorine gas. It occurs on anode, H gas on cathode, and aqueous solution of NaOH in utensils. This reaction is known as chloralkali process. ठीक है, ये इसके अंदर कुछ चीजें बता रखी है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, आपको पूरा क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, कैथोड पे हाइड्रोजन है, एनोड पे क्या है, क्लोरीन है, और यूटेंसिल पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। व्हाई द प्योर एसिडिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियस एसिटिक एसिड। सोप और डिटर्जेंट में क्या फर्क है? दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दीज आर सोडियम एल्कली सल्फेट सोडियम लाइक benzene sulfate. They do not work in hard water, they work both in hard and soft water. These are biodegradable and spread less pollution. These are non biodegradable and spread more pollution. The freezing point of pure acetic acid is very low, 278 Kelvin. So in winter it becomes the freeze, so it is called glacial acetic acid. Glacial से पता चल गया हो गया कि आइस की फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, explain acid and base with example on the basis of Arrhenius concept. According to the Arrhenius theory, acid are the substance which gives H plus ion in aqueous solution. The H plus ion is reactive, so remain HH3O. Okay, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन करवानी, सोडियम जिंक ऑक्साइड, और लास्ट में कौन सी गैस निकल रही, हाइड्रोजन गैस निकल रही। Opposite to it, bases are the substance which give OH minus on dissolution in aqueous solution. ये KOH है, K प्लस और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे बात समझो, कई बार आपको वो ऐसा पूछेगा कि कैथोड पे एनोड पे क्या निकला है, केटाइन एनाइन करके, तो H का पूछे तो पॉजिटिव निकलेगा, Cl का पूछे तो क्या निकलेगा, नेगेटिव। ऐसे NaOH का पूछे तो Na में से क्या निकलेगा, पॉजिटिव, और OH क्या निकलेगा, नेगेटिव। फॉर्मेशन ऑफ मिसेलिक सोप मॉलिक्यूल आर टू पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन टेल एंड आयोनिक हेड, फ्रॉम विच हाइड्रोकार्बन टेल इज ऑयल living and ionic head is water living. ठीक है,
ये दोनों एक दूसरे का वाटर कार ऑयल का काम कर देंगे। The dirt on clothes are due to oil or grease bound with dust particle. When clothes are dipped in soap solution, the hydrocarbon tail cover the oil droplet each side, and the structure is called micelle. When we rinse the cloth with water, the micelle moves upward with foam and dust particle go downward, thus cloth become clean. Okay, ये आपके सामने लिख रखा है COO, ठीक है, ऐसी कुछ फॉर्म बनती, ऑयल ड्रॉपलेट, हाइड्रोकार्बन टेल, आयनिक हेड, ठीक है। मिसेल का क्या है स्ट्रक्चर। राइट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एक्सप्लेन इट्स ब्लीचिंग प्रोसेस। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद dilute H2SO4. The formula of bleaching powder is CaOCl2. Bleaching action powder gives Cl2 gas when exposed to open air. This Cl2 gas reacts with water to give atomic oxygen. This oxygen performs bleaching action and disappear the color of most vegetable substances like paper, cotton, silk, wool, tusk, hairs, etc. क्लोरीन की वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। कलर्ड सब्सटेंस जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 टू जिंक सल्फेट बन जाएगा, गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। डायग्राम बना रखा आपके सामने। सॉप सॉल्यूशन है, सॉप बबल विद हाइड्रोजन है, वो डिलीवरी ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब जो आपका क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अंदर 11th 12th में जो प्रैक्टिकल करते हैं, ये कैंडल है, यहाँ से हीट मिल रही है, कंबसन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद क्रैकिंग साउंड, कौन सी आवाज आती है, पॉप पॉप की आवाज आती है। गिव रीजन फॉर फॉलोइंग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी इन स्टोमक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये अपने सिलेबस में सट गया है, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज वीक बेस in acidity, MgOH, is used because it neutralizes excess acid present in our stomach and gives the relief from acidity. So milk of magnesia is used as anti-acid. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू मैंने अभी बताया था, कितना होता है, 10 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड विच इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेट्रो इंडस्ट्री. If any country's industry developed, then there will be high consumption of sulfuric acid, H2SO4. So sulfuric acid is parameter to measure the industrial development of any country. मुझे जितना ध्यान में क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको काट दिया गया, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर दे रखा था। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। राइट केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसर ऑन स्किन बाय बाइट ऑफ रेड ants. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ऑयल ड्रॉप क्राउडेड बाय soap. Baking soda release CO2 reacting with acid like tartaric acid. This CO2 comes out from bread and cakes, making them porous, and these pores are filled with air. So bread and cakes becomes spongy, जिसको अपन बोलते हैं दबा सकते हैं स्पंज की तरह। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, हाइड्रोजन आयन H+ Na+CO2 और यहाँ पर वाटर की फॉर्मेट निकल रही। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन रेड ant. जो लाल चिट्टी होती है इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसका ध्यान रखना। व्हेन इट बाइट्स इट इंट्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड इन द स्किन एंड मेक्स द फीलिंग ऑफ बर्निंग। ठीक है, इससे जो एसिड बाहर निकलता बॉडी से वो है आपका फॉर्मिक एसिड, और अपनी जगह क्या हो जाती है, लाल हो जाती है बिल्कुल। लेबल डायग्राम ऑफ ऑयल ड्रॉप क्राउडेड बाय सोप। ये पहले भी आपका आ गया है, वो बताया था, वैसा वैसे डायग्राम है, इसमें कोई माथा पच्ची वाला काम नहीं। विच सब्सटेंस डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर को यूज नहीं करता है। ठीक है, इन सबका पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। बेकिंग सोडा नहीं करता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले था बेकिंग सोडा, आपका पीछे वाली स्लाइड में बता देता आपको। बेकिंग सोडा ये लिख रखा ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, NaSCO3। रिएक्शन के बाद क्या और उस पे मत जाओ, आपको ओरिजिनल फॉर्मूला की तरफ देखना, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये आपको एक डायग्राम बना के दे रखा है, उसको 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है,
बल्ब है, स्विच है, बीकर है, नेल है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रबर कॉर्क है। ये जो पहले डायग्राम आया था पहले चैप्टर में, सेम ऐसे डायग्राम है। मैच द फॉलोइंग, जिप्सम है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको आपस में क्या करना इसको आपको मिलाना, इसमें कुछ लिखने में गड़बड़ हुई है फॉर्मूले में, ये थोड़ा देख लें। कहीं दिक्कत, इसको थोड़ा देख ले आप। When electricity is passed through the solution of common salt, two gases X and Y are liberated along with sodium hydroxide. Gas X burn with pop-up sound and gas Y is useful for disinfecting water. What will be the gases X and Y? Write their name. It is a chloroalkyl process. When we pass current in aqueous solution of salt, gases are formed, chlorine and hydrogen. Gas X is H, which burns with pop sound. Gas Y is chlorine, which is used to make water germ free. ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। देखो एसिड टेस्ट में क्या रहेगा, सावर रहेगा, और बेस क्या रहेगा, बिटर रहेगा टेस्ट के अंदर। ये दो आपको मेन एक डिफरेंस तो ये हो गया, ये लिख सकते हो। इट इज सावर इन टेस्ट, इट इज बिटर। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। आगे बात समझे, एसिड, इसको तो ध्यान रखना ABR से। आगे बात समझे, और BRB बोले तो बेस है, रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा, 2 नंबर में, ये ध्यान। ABR BRB। आगे चले, नेम ऑफ सब्सटेंस, सीरियल नंबर और पीएच वैल्यू दे रखी। लेमन जूस दे रखा है, विनेगर दे रखा है, गैस्ट्रिक जूस दे रखा है, टोमेटो जूस दे रखा है। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेबल। गैस्ट्रिक जूस का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर लेमन जूस करेगा, फिर विनेगर करेगा, फिर टोमेटो जूस करेगा। As the concentration of H ion decreases in solution, the pH of solution increases. So if we arrange the substances of table in that decreasing H ion concentration, we get following order. Okay. When a solution sodium compound X react with dilute hydrochloric acid, then salt, water and gas Y is obtained. Compound X is used to make bread soft and spongy. Gas Y turns lime water with milky white precipitate. Write the name of the compound X and Y. ये आपका सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। The sodium compound X is used to make the bread soft and spongy. So the compound is sodium hydrogen carbonate. It reacts with dilute HCl to give salt. थोड़ा सा मैं आपके सामने रिएक्शन को वापस लिख देता हूँ। पूरी कोशिश की उन्होंने बनाने की, लेकिन लिखने में दिक्कत आती है टाइपिंग में, तो डायरेक्ट बुक से छाप दिया। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, विनेगर में कौन सा एसिटिक एसिड होता है। राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ olfactory indicator. White precipitation of compound A is formed on passing CO2 gas in lime water. If excess quantity of CO2 is passed in the water soluble compound is formed, write chemical formula of A and B and equation of chemical reaction in bold. ये आपको ढंग से नहीं होगा। वनीला ओनियन जूस इसका दे रखा है, कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा। ठीक है, ये लाइम वाटर है, इसकी रिएक्शन दे रखी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और साथ में क्या वाटर, ये COCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaSO3 प्लस AB, ये कंपाउंड का नाम दे रखा है। इन्होंने क्या है कि डायरेक्ट छाप दिया उसको फोटोकॉपी करके। राइट pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, कंपाउंड इज फाउंड विद द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद hydrochloric acid. Capital A is also called as common salt. Sodium hydroxide is found on passing electricity and aqueous solution of A. Write chemical name of A and equation of chemical reaction in bold.
पीएच वैल्यू प्योर वाटर कितनी होती है? 7 होती है। इट इज न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। इसकी रिएक्शन को लिख देते हैं Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2O प्लस साथ में क्या निकल रहा है? CO2। सेम वापस सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलेगी। Write the chemical name of salt formed by the chemical reaction between HCl and NaOH. HCl plus NaOH, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा प्लस साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। एक आपको पूछ सकता है साधारण नमक का कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, या नाम पूछ सकता है केमिकल नाम, तो आपको ये लिखना है सोडियम क्लोराइड। ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन एसिड? व्हाइट precipitate of compound A is formed on passing CO2 gas in lime water. CO2 gas is evolved by thermal decomposition of A. Write chemical name of A and equation of chemical reaction involved. RBSc 2023 supplementary. Blue litmus paper turn to red when dipped in acid. ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। What happens when blue colored copper sulfate crystalline are heated? Gas A is evolved mixing baking soda and dilute HCl. Gas A is also evolved from thermal decomposition of baking soda. Write name of capital and equation of chemical reaction involved. ये भी 2023 की सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, कुछ भी नहीं। कॉपर सल्फेट, पहला क्वेश्चन को देख लो। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवॉल्व एंड व्हाइट पाउडर ऑफ ड्राई कॉपर सल्फेट ऑब्टेन। CuSO4.5H2 CuSO4 डॉट प्लस 5H2। ठीक है, अब अगला लिख रखा है NaCO3 प्लस HCl। खुद दिख नहीं रहा ढंग से। NaCl प्लस H2O प्लस CO। एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मेथोनिक एसिड किसमें होता है? आंट स्टिंग के अंदर, बी स्टिक के अंदर, और एक प्लांट होता है जिसको अपन बोलते हैं नेटल। नेटल में भी एक ही पाया जाता है। ऑक्जेलिक किसके अंदर होता है? टोमेटो के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? टोमेटो के अंदर। केमिकल फॉर्मूला एनाइन ऑब्टेन बाय डिसोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, एक तो कैटाइन है और एनाइन है। ठीक है, या लिखना भूल गए, H प्लस आएगा Cl माइनस, यानी आएगा Cl माइनस। Na2CO3 प्लस 2HCl X प्लस H2O CO2। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला कंपाउंड इन X अबोव रिएक्शन। इसमें X क्या है? कुछ नहीं, सोडियम क्लोराइड। आपके सामने मैं रिएक्शन को वापस लिख देता हूं। Na2CO3 प्लस 2HCl ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम क्लोराइड। तो आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, पूरा अच्छी तरह देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, 22, 23, 24, 25 ये 4 पेपर, और एक इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे 2024 का सप्लीमेंट्री का पेपर भी। ये 5 पेपर मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। पार्ट सेकंड के अंदर आपको 2023, 2024,
2025, 2026 इन चारों साल का आपको क्या देखने को मिलेगा, सैंपल पेपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डालता है पेपर सेटर। साइंस के अंदर का आप 10 पेपर को सोल्व कर लोगे तो 80 में से 80 आ सकते हैं, बेशर्त है कि आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक पेपर बच गया 2025 का, क्या बच गया, सप्लीमेंट्री। ओके, और सप्लीमेंट्री के पेपर को ट्राई करेंगे कि इसके साथ ना रख के सप्लीमेंट्री के पेपर को अलग से कर दे। इसमें मैं 2024 के सप्लीमेंट्री को भी ऐड कर देता हूं, ये काम मैं कर दूंगा। इसके अंदर अपन कोई सा भी 2026 का सैंपल पेपर ऐड कर देंगे, ऐसा करके कुछ करेंगे। 5 पेपर इधर में, 5 पेपर इधर में। इसमें क्या है, जो पेपर सेटर होता है, देखो जिसने भी 2026 का पेपर बनाया, पेपर सेटर क्या करता है, 5 पेपर बनाता है। पहला 2026 का मेन पेपर बनाया, 2026 का D&D, जिसको अपन बोलते हैं मूक बधिर। ये आपका मेन पेपर हो गया जो नॉर्मल बच्चा देगा, एक मूक बधिर बच्चों का। एक पेपर ये हो गया, एक पेपर ये हो गया, 2 पेपर हो गया। एक पेपर और बनाता है पेपर सेटर, जिसको बाद में सप्लीमेंट्री के लिए काम में लेते। 2026 का जो बच्चा फेल होगा वो पेपर एक्स्ट्रा बना रखा, अगर ये पेपर आउट हो गया, ये पेपर आउट हो गया। सेम 2026 का सप्लीमेंट्री, लेकिन सप्लीमेंट्री किसका रहता है, D&D का। डंप एंड डीड मूक बधिर बच्चों को बोलते हैं। यानी 3 पेपर और कितना पेपर हो गया, 4, और 2 पेपर और बनाता है। कौन से 2 पेपर, सैंपल पेपर। कौन सा पेपर, सैंपल पेपर। आगे बात समझे, यानी 2026 का मेन सैंपल पेपर, 2026 का D&D। यानी टोटल एक बंदा जो पेपर बनाता है, 6 पेपर बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो मेन पेपर में क्वेश्चन डाला हो, सप्लीमेंट्री में उसी पैटर्न का क्वेश्चन डालते हैं। जनरली ट्रेंड ये देखा गया, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से पूरा कोई भी बच्चा बच्ची कंप्लीट पेपर कर रहा है, तो मैं आपको बोल देता हूं चालू कहां से करना आपको पेपर को। सबसे पहले आप 2024 का सप्लीमेंट्री का पेपर करें, उसके बाद 2023 का मेन पेपर को सोल्व करें, उसके बाद आप सीधा जावे 2022 का मेन पेपर। मैं जो बता रहा हूं इस सीक्वेंस को फॉलो करें, जहां से आपके क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। 3 पेपर वो है जिनको अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना। इसके बाद चालू करना आपको 2024 का सैंपल पेपर। इसी सीक्वेंस में सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो वापस क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो जाएंगे। आपको उसके बाद में करना 2025 का सैंपल पेपर। ये 5 पेपर जब हो जाए, उसके बाद में आपको अगले 2 पेपर उठाने, 2024 सप्लीमेंट्री और 2025 सप्लीमेंट्री। आगे बात सुनिए, YouTube पे 2022 का सप्लीमेंट्री का पेपर भी पढ़ा है, किसी को टाइम मिले तो आप ऐसा डालें RBSc क्लास 10 2022 साइंस सप्लीमेंट्री पेपर, आपको उसका क्वेश्चन मिल जाएगा एटलीस्ट। आपके सामने 3 पेपर तो मैंने बता दी, 2 पेपर ये और 2 पेपर ये, टोटल कितने पेपर हो गए, 7 पेपर। 25 का सैंपल पेपर हो गया, 24 का सैंपल पेपर हो गया, ये 2 सप्लीमेंट्री। अब आपको क्या करना है, 2023 का अब सोल्व करना आपको सैंपल पेपर। आगे बात समझे, क्योंकि जहां से क्वेश्चन जोड़ तोड़ के उठा के डाले गए सीक्वेंस में चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 22 अब बच गया आपका 2024 का मेन पेपर और 2025 का मेन पेपर। इनको सबसे लास्ट में सोल्व करें और सबसे लास्ट में 2026 की किसको देख ले, सैंपल पेपर को देख ले। ओके, बिना स्ट्रेस लो टेंशन लिए पढ़े। साइंस का पेपर कभी टफ नहीं आता है, जैसा सोशल साइंस का आया था उससे भी इजी आएगा, लॉलीपॉप पेपर आएगा। ओके, 2 वीडियो कल अपलोड हो जाएंगे, तुमको देख ले एग्जाम के बाद।